दोस्तों, इस समय पितृपक्ष की पवन बेला चल रही है। हम सभी भलीभांति जानते हैं कि इस समय अपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, जलांजलि, दान, पुण्य, कथा इत्यादि से पितरों को परम शांति एवं तृप्ति की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, सुख, साधन एवं धन धान आदि प्रदान करती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना नहीं भूलता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे दिव्य एवं आनंदकारी प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप अवश्य भाव विभोर और रोमांचित हो उठेंगे कि कैसे जगत के नियंता, जगत के पालन करता अपने भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर अपने एक भक्त के लिए आज भी प्रत्येक पितृपक्ष में श्राद्ध करते चले आ रहे हैं। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह की और भी आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बना सकूं। ये कथा है जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रगुप्त की, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम उपासक एवं अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने इनको दर्शन दे करके एक वर मांगने को कहा था, परंतु राजा इंद्रगुप्त ने तुरंत ही ना कर दिया। परंतु भगवान ने जब बार बार उनसे आग्रह किया कि हमारा दर्शन अमोघ है और यह व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें जो भी अपने मन में किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो तुम मुझसे उसे अवश्य मांग लो। परंतु राजा इंद्रगुप्त ने यह कहकर भगवान को टालना चाहा कि उनके पास उनकी कृपा एवं आशीर्वाद से दिया हुआ सब कुछ है और भगवान से कुछ भी मांगने की उनके मन में किसी प्रकार की कोई लालसा या कामना नहीं है। परंतु भगवान जगन्नाथ जानते थे कि राजा इंद्रगुप्त को कोई संतान नहीं है और उनकी यह परम इच्छा थी कि मेरा भक्त मुझसे अपने लिए संतान प्राप्ति का वर मांग ले। भगवान के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रगुप्त ने भगवान से संतान न होने का वर मांग लिया, जिसे सुनकर स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यंत आश्चर्य और विस्मय में पड़ गए। जगन्नाथ स्वामी ने राजा इंद्रगुप्त से कहा कि रे पगले, यह तुम हमसे कैसा वर मांग रहे हो, जहाँ एक तरफ लोग संतान पाने के लिए पता नहीं कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, जप तप इत्यादि करते हैं, तब जाकर उनको संतान का सुख मिल पाता है, और एक मैं तुम्हें स्वयं ही संतान प्राप्ति का वर देना चाहता हूँ, तो तुम उल्टे मुझसे संतान न देने का वर मांग रहे हो। आज से पहले ऐसा वर किसी ने नहीं मांगा है। भगवान ने कहा, राजन, हर कोई सदगृहस्थ चाहता है कि उनके यहाँ आदर्शवान संतान हो ताकि उनका वंश आगे चल सके, और आपके पास कोई संतान नहीं है, फिर भी आप कहते हो कि आपको कोई संतान ना हो। क्या कोई ऐसा वर मांगा जाता है? तो राजा ने कहा, प्रभु आप कह रहे हो तो इसलिए मैं आपसे ये वर मांग रहा हूँ। यदि आप देना चाहो तो इसे दे दो, नहीं तो हमें किसी वर की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, आखिर तुम संतान क्यों नहीं चाहते हो? तो राजा और रानी दोनों ने जगन्नाथ स्वामी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हम आपसे स्त्री संतान नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 3-3 संतानें हैं। भगवान जगन्नाथ ने कहा, तुम्हें कोई संतान हुई नहीं तो ये तुम्हारे पास 3-3 संतानें कहाँ से आई? तो राजा रानी ने कहा, प्रभु हमारे पास 3 संतानें हैं और हम नहीं चाहते कि कोई और संतान हमारे जीवन में आए और इन तीनों का प्रेम बढ़ जाए। जितना हम प्रेम इन तीनों से करते हैं, कहीं हमारा प्रेम बढ़ न जाए। तो जगन्नाथ स्वामी जी ने कहा, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी वह 3 संतानें कौन हैं? तो राजा रानी ने कहा, प्रभु यदि आप जानना ही चाहते हो तो हमारी पहली संतान है, उसका नाम है बलभद्र, दूसरी संतान जो है उसका नाम है जगन्नाथ, और हमारी तीसरी संतान का नाम है सुभद्रा। हमारे 2 पुत्र और 1 कन्या हैं। जगन्नाथ जी के भी नेत्र सजल हो गए, मातृ पिता का भाव उनके हृदय में जागृत हो गया, और कहते हैं कि राजा और रानी की जिस तिथि में मृत्यु हुई है और जो श्राद्ध आते हैं, आम लोगों के श्राद्ध को संसार 50 साल, 60 साल, 70 साल तक ही मनाता होगा, लेकिन राजा और रानी के उस श्राद्ध की तिथि को जगन्नाथ जी आज भी अपने मंदिर में मनाते हैं।
आज भी जब राजा और रानी की श्राद्ध की तिथि आती है तो जगन्नाथ जी का छोटा सा विग्रह मंदिर से बाहर आता है और जगन्नाथ जी के हाथों से स्पर्श करा के वहाँ के ब्राह्मण दक्षिणा बांटते हैं, वहाँ के ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। आज भी जगन्नाथ जी माता पिता का भाव रखते हुए उस राजा और रानी का श्राद्ध उसी जगन्नाथ जी के मंदिर में करते चले आ रहे हैं। कितने अद्भुत प्रेम में बन जाते हैं सरकार। भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय।